चलो तो देखो यहाँ कौन सा चैप्टर है, संघवाद। कौन सा है, संघवाद। तो संघवाद सबसे पहले जानना है कि संघवाद का मतलब क्या होता है। किसका मतलब, संघवाद। तो संघवाद क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। संघवाद है क्या, एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके तहत देश की सर्वोच्च सत्ता किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो सर्वोच्च सत्ता केंद्र तथा उसके घटक इकाई जैसे राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, वो सब के बीच क्या होता है, बांटी जाती है। तो संघवाद क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके तहत देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय तथा उसके घटक इकाइयों के बीच क्या होती है, बांटी जाती है। तो ये डिफिनेशन है, एक बार पढ़ लेना है। अब देखो भारत की शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था है। भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, संघीय शासन व्यवस्था है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, संघीय शासन व्यवस्था है। और भारत के संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ग्रुप ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यानी कि भारत के संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है। और नेक्स्ट देखो संघीय शासन व्यवस्था कितने स्तर की होती है, 3 स्तर की। भारत में 3 स्तर की संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है, 3 स्तर की है। केंद्रीय, राज्य और पंचायती राज्य। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और पंचायती राज यानी कि स्थानीय सरकार है। 3 स्तर में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। तो देखो पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुखिया या कौन होता है, सरपंच होता है। पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुखिया या कौन होता है, सरपंच होता है। तो पंचायत का जो प्रमुख होता है कौन होता है, मुखिया या सरपंच होता है। और इसके बाद पंचायती राज के अंतर्गत ही शहर में जो इकाई काम करती है उसको बोलते हैं नगर पालिका या तो नगर निगम। नगर पालिका कहते हैं तो क्या कहते हैं, नगर निगम, जो शहर में काम करने वाली है। नहीं, शहर में नालियों का निर्माण करना, सड़कें बनवाना, नहीं जो गंदगी है उसको साफ करवाना, टॉयलेट बनवाना, ये सब काम किसका होता है, नगर पालिका या तो नगर निगम का। नहीं तो छोटे शहर में नगर पालिका होता है और बड़े शहरों में क्या होता है, नगर निगम होता है। तो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है चेयरमैन यानी अध्यक्ष। क्या कहा जाता है, अध्यक्ष, चेयरमैन। और नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मेयर यानी महापौर। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है, मेयर। इंग्लिश में बोलते हैं मेयर और हिंदी में महापौर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, महापौर। तो नगर पालिका के अध्यक्ष को कहा जाता है चेयरमैन यानी अध्यक्ष। नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है मेयर या महापौर कहेंगे। और पंचायत के जो प्रमुख होता है उसको कहेंगे मुखिया या तो क्या बोलेंगे, सरपंच कहेंगे। अब देखो संपूर्ण सत्ता अगर केंद्र सरकार के पास रहे, पूर्ण रूप से सत्ता किसके पास रहे, केंद्र सरकार के पास रहे, तो उसको बोलते हैं एकात्मक सरकार। संपूर्ण सत्ता अगर केंद्र सरकार के पास रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एकात्मक सरकार। और एकात्मक सरकार पता है चीन में है, श्रीलंका में है। श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है, एकात्मक। चीन में किस प्रकार की सरकार है, एकात्मक है। और भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार है यानी संघीय सरकार है। यहाँ सत्ता का बंटवारा है। तो जिस देश में सत्ता का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक सरकार या तो कहा जाता है संघीय सरकार। तो भारत जो है लोकतांत्रिक सरकार यानी संघीय सरकार है। यहाँ सत्ता का बंटवारा है केंद्र और किसके बीच, राज्य के बीच। अब भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखो संघीय शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका कुछ विशेषता है। संघीय शासन व्यवस्था का क्या है, विशेषता है। क्या विशेषता है कि जो संघीय शासन व्यवस्था की सरकारें होती है वो एक ही नागरिक पर शासन करती है। जो संघीय शासन व्यवस्था की सरकारें होती है वो एक ही नागरिक पर शासन करते, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, एक ही नागरिक पर यानी कि शासन करती है। यहाँ की सरकारों के अधिकार संविधान में क्या है, वर्णित है कि संविधान में वर्णित है कि कौन सा अधिकार राज्य सरकार को मिलेगा, कौन सा अधिकार केंद्र सरकार को मिलेगा और कौन सा अधिकार स्थानीय सरकार को। यहाँ के संविधान में ही वर्णित है। और अगर सरकारों के बीच क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो इसका निपटारा कौन करवाता है, न्यायालय करवाता है। अगर सरकारों के बीच विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करवाता है, न्यायालय करवाता है। ये संघीय शासन व्यवस्था का क्या है, विशेषता है। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में।
और लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा यानी भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन से भाषा के आधार पर अलग हुआ? तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर अलग हुआ। अब देखो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को। यानी कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 22। भारत के संविधान में कितने अनुसूचित भाषाएं हैं? 22। जो कौन से अनुसूची में स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में। और झारखंड का एकमात्र जो भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल है, संथाली है। यानी ये 22 भाषा में एक संथाली भाषा झारखंड का मातृभाषा है, जो अनुसूचित भाषा में क्या है? शामिल है। अब देखो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। कितने परसेंट लोग बोलते हैं हिंदी? 44%। 44% लोग हिंदी बोलते हैं। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? बांग्ला है। दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? बांग्ला। जो कितना परसेंट लोग बोलता है? 8.11%। 8.11%। अब बताओ भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो झारखंड है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य। झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य। और झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। इसलिए 15 नवंबर को माने कि झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही अलग क्यों किया हुआ? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। 15 नवंबर को किनका जन्मदिन है? बिरसा मुंडा का, जिसको धरती आबा भी कहा जाता है। समझ? इसलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। बिहार के 46% भाग को काट कर झारखंड राज्य बनाया गया। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा सूचियां। तो कितनी सूचियां हैं? 3। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। भारतीय संविधान में कितने सूचियों का वर्णन है? 3। संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का जो होता है अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। राय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर विवाद हो जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानून में क्या हो जाए? विवाद हो जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानून में क्या हो जाए? विवाद हो जाए। तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब ये देखो जो है संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? विषय याद रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संघ सूची के अंतर्गत आता है प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, विदेशी मामले। प्रतिरक्षा संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, विदेशी मामले। इस तरह से विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, वाणिज्य, इस तरह से बहुत सारा विषय है, लेकिन ये सब प्रमुख है। समझ? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा है? पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई और वाणिज्य। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय है विवाह, शिक्षा, गोद लेना, उत्तराधिकार, वन। विवाह जो है समवर्ती सूची, शिक्षा कुछ सूची के अंतर्गत आता है समवर्ती सूची, गोद लेना समवर्ती सूची है, उत्तराधिकार समवर्ती सूची और वन भी किसके अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अब देखो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के में केंद्र सरकार। और समवर्ती सूची के अंतर्गत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यानी कानून बनाती है। दोनों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अगला है अवशिष्ट शक्तियों। अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाए, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियां क्या होता है? तो ऐसी शक्ति नहीं जिसका वर्णन
भारत के संविधान में नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर नहीं, तो जिसमें भारत का संविधान बन रहा था उसमें सॉफ्टवेयर का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उसका प्रावधान जो है संविधान के ये तीनों अनुसूची में नहीं है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में नहीं है। तो ये इस प्रकार के जो सूची है उसमें कानून बनाने, इस प्रकार का जो विषय है इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। अगला भारतीय संघ, तो भारतीय संघ का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रधान राज्यपाल। और नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सरपंच या मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सरपंच या मुखिया होता है। अब ये देखो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में। क्यों किया गया? पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1992 में किया गया। 1992 में किया गया 73वां संविधान संशोधन। और जिसके तहत महिलाओं को पंचायती राज में कितने % का आरक्षण दिया गया? 33%। महिलाओं को कितने % का आरक्षण दिया गया? 33% का आरक्षण दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब? 1992। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रमुख इकाई क्या है? तो पंचायती राज का प्रमुख इकाई है ग्राम सभा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायती राज का प्रमुख इकाई क्या है? तो ग्राम सभा है। पंचायती राज का प्रमुख इकाई ग्राम सभा है।